श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जे गिर चरण दे हनुमंता, चलाओ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोद रघुपति करवाना, ये भांति चलाओ हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है उसी भांति से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में ना के होए श्रमहारी। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक तुम इनको श्रम को हरण करो। अनुमान ते परसा कर रामा, पुन कीन पिनाम सिया रामा। राम काज कीने बिन रामा, मोय कहाँ विश्राम सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किया बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बोधि विशेषा। सुरसा नाम यहन के माता, पठायन आए कही ते बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो वे उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर ये बात कही। आज सुरन मोहे दीन हारा, सुनते बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता कहे शुद्ध प्रभुए सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी कोई शुद्ध प्रभु को सुना जाऊं। तब तब बदन पेठऊ आई, सत्य कहो मोए जान दे माई। कब न हो जतन देह नहीं जाना, ग्रासित न मोए कहे हनुमाना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा, ये मैं सत्य कहता हूँ। मुझे जाने दे, परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दोग्न विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ठायऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उसे दूना शरीर कर दिखा। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दूत कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया उसने दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पेट पुन बाहर आवा, मांगा विदाताय सुर नावा। मोहे सुरन जेहि लागे पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। सुरसा के मुख में घुस फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम भेद मैंने पा लिया। राम काज सब करहु रामा, तुम बल बुद्धि निदान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हरस चले हनुमान सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय हनुमान हरि की जय। श्री राम जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निदान हो, ये आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी भी प्रसन्न होकर चले। निश्चर एक सिंधु महुराही, कर माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो के तिन के पर छाई। एक राक्षसी समुद्र में रहती थी, वह छल करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे
जल में उनकी छाया देखकर गई छाए सक सो न उड़ाई, ये विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तोर तही चीना। जब वह छाया पकड़ ले तो वह उड़ न सके, इस प्रकार वह सर्वदा ही पक्षियों को खाती थी। हनुमान जी से वही छल किया जिसका कपट हनुमान जी तुरंत पहचान लिया। ताहे मार मारत सुत वीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। कहाँ जाए देखी बन शोभा, कुंजत चंचरी के मधुलोवा। उसको चरण परिहारों से मारकर पवन पुत्र वीर मति धीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुँचे। वहाँ जाकर वन की शोभा देखे कि जिसमें मधु के लोभ से भमर गुंजार रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखे आगे आगे, तापर चढ़ाओ धाय चढ़ाओ भय त्यागे। वहाँ अनेक वृक्ष फूल फलों से शोभामान थे और पक्षी मृग आदि पशुओं के झुंड देख प्यारे लगते थे। वहाँ एक बड़ा पर्वत था जिस पर हनुमान जी कूदकर निर्भय हो चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ लंका तह देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये कुछ कपि की बड़ाई नहीं है, कपि की बड़ाई नहीं है, किंतु ये भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रताप है जो काल को भी भक्षण कर सकता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंकापुरी देखी कि बहुत ऊंचा दुर्ग बना हुआ था। अति उत्तंग जल